मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं आखिर। मैं कैसे बोलूं अंकल से कि मैं यून से शादी नहीं करना चाहती, हालांकि मैं चाहती हूँ। पर अगर मैंने ना बोला तो आंटी नाराज हो जाएंगी। उनका बिहेवियर बहुत मुश्किल से चेंज हुआ है। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। मैं बोल दूंगी अंकल से कि मैं यून से शादी नहीं करना चाहती। मैं कह दूंगी उन्हें। मुझे बस आंटी से फर्क पड़ता है, वो मुझसे नाराज ना हो। उन्होंने ठीक कहा था, उन्होंने माँ बन के पाला है मुझे। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रोज? यूंगी बोल चुका है ना कि वो जिमिन से शादी करना चाहता है। ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारा बेटा उस लड़की से प्यार करता है, तुम उसकी शादी किसी और से करना चाहती हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम अपने बेटे के साथ? क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी और मैं उसका अच्छा चाहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी किसी बहुत बड़े खानदान में करना चाहती हूँ। मैं उसका फ्यूचर ब्राइट करना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसा चाहती हूँ। और फिर जिमिन के लिए भी मैं कुछ बुरा नहीं चाह रही। वो लड़का बहुत अच्छा है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। आप इस बात को समझे। मुझे कुछ नहीं सोचना समझना। मुझे अगर किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ यूंगी की खुशी है, और यूंगी की खुशी जिमिन में है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जिमिन इसी घर में मेरी आंखों के सामने रहे, ताकि मुझे पता रहे कि वो किस हाल में है। और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। यूंगी की शादी जिमिन से ही होगी। और मैं भी देखती हूँ कि आप ऐसा कैसे करते हैं। यूंगी सिर्फ आप ही का नहीं, मेरा भी बेटा है, और मैं उसके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और मैं आपको आपकी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने बेटे का फ्यूचर खराब करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। सुन लें ये बात आप। और फिर जिमिन उस जगह शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो यूंगी से शादी नहीं करना चाहती। और तुम कैसे जानती हो कि वो यूंगी से शादी नहीं करना चाहती? वो करेगी उससे शादी, क्योंकि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। जिमिन यूंगी से प्यार करती है, वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी। नहीं अंकल, मुझे उस जगह शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक बात है यून की, तो मैं इसलिए उनसे शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपकी वजह से ये कह रही थी। मगर आंटी अगर नहीं चाहती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुद नहीं चाहती। मैं उस जगह शादी के लिए तैयार हूँ जहाँ आंटी चाहती हैं। लेकिन जिमिन बेटा, देखो ये तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है। तुम सोच समझ कर करो और किसी के दबाव में मत आओ। तुम वो करो जो तुम खुद करना चाहती हो। नहीं अंकल, मैं यही चाहती हूँ। मैं उस जगह शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें। मैं बहुत खुश रहूंगी वहाँ अंकल। और जहाँ तक यून की बात है तो मैं सिर्फ आपकी वजह से उनसे शादी करना चाहती थी, वरना कोई बात नहीं। अब मैं क्या ही बोलूँ जिमिन, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही होगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं ना तो खुद और ना ही किसी और को तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे समझने और इतना प्यार करने के लिए। और आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत खुश रहूंगी वहाँ। मैं ये अपनी मर्जी से कह रही हूँ आपसे। मैं बहुत खुश रहूंगी ना वहाँ। देखा आपने, जिमिन खुद अपनी मर्जी से बोल रही है और आप मुझसे नाराज हो रहे थे। थैंक यू सो मच बेटा। अब मैं उन लोगों को कॉल करके गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। मैं कॉल करके आती हूँ। हमने इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारा बॉस, मगर मैम का कहीं कुछ पता नहीं। हमने हर गली, हर मोहल्ला, यहाँ तक कि हर घर भी देख लिया, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। वो हमें मिल ही नहीं पाई। मैं जानता हूँ बॉस, आपको ना सुनने की आदत नहीं है, मगर आप यकीन करें, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर पता नहीं जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पता नहीं मैम कहाँ चली गई। हम लोग तो बस हर तरफ से मायूस होकर ही लौटे हैं। वो नहीं मिली। लेकिन आप फिक्र मत करें बॉस, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैम जल्दी से जल्दी मिल जाए। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यूनबो, जमीन खोदो या आसमान चीरो, कुछ भी करो और कैसे भी करो, मुझे हर कीमत पर चाहिए वो, और उसे तुम लाओगे। समझ रहे हो ना तुम? और तुम तो जानते ही हो, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा, वरना मेरे गुस्से से तुम अच्छे से वाकिफ हो, है ना यूनबो? जी बॉस।
चलो मेरे साथ। यून क्या क्या कर रहे हैं? यून मेरा हाथ छोड़े, क्या हो गया है? क्या हो गया यून? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कि क्या बात है? तुमने डैड से क्या बोला है जिमिन? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जिमिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुमने क्या कहा डैड से? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ये बोला क्या तुमने? बताओ मुझे। तुम्हारे ये आंसू पिघला नहीं सकते हैं मुझे जिमिन। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या कहा है तुमने? हाँ, कहा है मैंने। कहा है अंकल से कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और क्यों करूं मैं, जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती? तो नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। सुन लिया ना तुमने, तो अब हटो सामने से। तो तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो जिमिन? यही कहा ना तुमने? यही सच है ना? हाँ, यही सच है। नहीं करती, अब हटो। मैंने तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया। तुम नहीं हो तो जिंदगी का क्या फायदा? क्या क्या कह रहे हो तुम यून? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम कुछ नहीं करोगे। और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से जिमिन, है ना? यून, यून रुक जाओ, मेरी बात सुनो। यून प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है यहाँ? जिमिन, यूंगी, कैसा शोर है ये? क्या हो रहा? यून प्लीज रुक जाओ, प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम यूंगी बेटा? ये गन हटाओ इसे, ये चल जाएगी, तुम्हें लग जाएगी। यूंगी हटाओ इसे। यून प्लीज, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यूंगी पागल हो गए हो क्या? हटाओ इस गन को, मैंने कहा हटाओ। मॉम, तो फिर आप कहें जिमिन से कि ये मुझसे शादी के लिए हाँ बोले, वरना नहीं हटाऊंगा। अगर ये बोलेगी तो हटाऊंगा। ये क्या पागलपन है यूंगी? ये क्या कर रहे हो तुम? हटाओ इस गन को, तुम्हें लग सकती है। मैंने कहा हटाओ इसे। और ये कौन सा तरीका है किसी को मनाने का? हटाओ इसे प्लीज, इसे बोले ना ये हटा दे। यूंगी बेटा हटाओ इसे, तुम्हें लग जाएगी इससे। मॉम, मैंने आपसे जैसा कहा आप लोग वैसा ही करें। अगर जिमिन मुझसे शादी के लिए हाँ बोलेगी तो हटाऊंगा, वरना कभी नहीं। अच्छा ठीक है यून, मैं करूंगी तुमसे शादी। प्लीज ये गन हटाओ। तो फिर कहो डैड से कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो और तुम किसी वजह से बोल रही थी, और जो भी वजह है तुम डैड को साफ बताओगी। बोलो अंकल, मैं करूंगी उनसे शादी, मैं करना चाहती हूँ, मैं करूंगी। तो फिर बोलो कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो। मैंने कहा बोलो जिमिन। हाँ करती हूँ प्लीज इसे हटाओ। ये कौन सा तरीका है यूंगी? क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से जोर जबरदस्ती से हम किसी को नहीं हासिल कर सकते। पागल हो गए हो तुम, हटाओ इसे। अगर ये ज्यादती और जोर जबरदस्ती है तो फिर ऐसे ही सही। अगर ये मुझे इसी कीमत पर मिलेगी तो ऐसे ही सही, मुझे कोई पछतावा नहीं। यूंगी पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यून, मैंने बोल दिया ना जो आप चाहते थे, तो प्लीज अब आप इस गन को हटाएं प्लीज। डैड, मॉम, हमारी शादी अगले हफ्ते ही होगी और इसमें मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। समझ जाएं आप लोग ये बात। आई बड़ी दूर रहो। हक तो ऐसे जताती है जैसे प्रोफेसर को घर से लेके आई हो। समझती क्या है ये खुद को? आखिर है क्या ये? अरे छोड़ो ना, तुम क्यों फिर से इस मसले में पड़ रही हो? बस दफा करो। ऐसे कैसे जाने दूं? आखिर समझती क्या है ये खुद को? जॉन फैमिली से है तो इसका क्या मतलब है? ये हम पे यूं रोब चलाती फिरेगी। आई बड़ी, प्रोफेसर को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। अब अगर वो हैंडसम है तो बंदा उन्हें हैंडसम ही बोलेगा ना, और क्या कहे? तो तुम अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं हो जानी। देखो, मेरे मुंह मत लगोते, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझी तुम? और जहाँ तक प्रोफेसर का ताल्लुक है तो अब तुम देखती जाओ, मैं उन्हें अपना बना के दिखाऊंगी।
दिन के बाद से मैंने आपको प्यार से कितनी बार समझाया थे, मगर शायद आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई। आपने दोबारा से वही हरकत की। क्यों? क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगी? मैंने आपको कहा नहीं था, अगली बार मैं आपको माफ नहीं करूँगा। बोले। उसने आपके बारे में फिर से गलत बोला था, उसने फिर से गलत कहा था, तो मैं कैसे रुक सकती थी? और वो बहुत अजीब बात कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया उस पर। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ दे, जिसे आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरे मैटर से दूर रहेंगी। मैंने कहा नहीं था आपको? आप मेरे किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगी, बताया था ना आपको। तो फिर, और मैंने भी आपसे कहा था सर, अगर कोई आपके लिए गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कोई भी आपके लिए कुछ भी बोलेगा तो मेरा हाथ ज़रूर उठेगा, कहा था मैंने भी। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसा कर क्यों रही हैं। मैं समझा समझा कर थक गया हूँ तुम्हें दे, लेकिन तुम्हारे जहन में तो शायद कोई बात आ ही नहीं रही है। मैंने तुम्हें बताया था, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। चलो तुम्हें खुद की फिक्र ना सही, मगर कम से कम तुम मेरी फिक्र तो करो, मेरा तो ख्याल रखो। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे फेलोज में मेरा क्या इंप्रेशन होगा? स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में दे? हाँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जो सोचता है सोचता रहे, ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे सर। और क्यों? इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है थे? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे सर, मोहब्बत करती हूँ आपसे। इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो, चली जाओ यहाँ से। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस डे। आई से लीव, गेट आउट। ऐसा मत कहीं सर, प्लीज। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच में आपको बहुत चाहती हूँ सर। और आज से नहीं, जिस दिन आपको पहली बार देखा उसी दिन से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर। प्लीज आप मुझ पे गुस्सा मत करें, प्लीज सर। मेरा यकीन करें सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा उसी दिन से आपसे मोहब्बत हो गई मुझे। मैंने आपको पहली बार मॉल में देखा था, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। और फिर उसी वक्त मैंने आपकी डिटेल्स निकलवाई। मुझे पता चला कि आप एक प्रोफेसर हैं और एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैंने इसीलिए अपना कॉलेज छोड़कर आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र लिया था सर, ताकि मैं आपके क्लोज रह सकूं, मैं ज़्यादा टाइम आपको देख सकूं, आपको ज़्यादा टाइम दे सकूं। सिर्फ आपके करीब रहने और आपका दिल जीतने के लिए मैंने ये किया था सर। मैं सच बोल रही हूँ सर, प्लीज़ मेरा यकीन करें। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे सर, प्लीज़। और मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो दे। तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? मैं जानती हूँ ना सर, पर प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप प्लीज़ मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट मत करें। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे सर। मैं सब ऐसा करूँगी जैसा आप चाहेंगे, पर प्लीज़ सर आप मुझे रिजेक्ट मत करें, प्लीज़ सर। आप बताएं आपको मुझ में क्या अच्छा नहीं लगता। मैं सब चेंज कर दूंगी सर, मैं सब करूंगी। ये क्या बचपना है दे? ये क्या कर रही हैं आप? रोना बंद करें। आप जानती हैं कि आप बोल क्या रही हैं? इसका मतलब क्या है आखिर? मैं जानती हूँ सर, मैं सब जानती हूँ। और आप इस वजह से परेशान है ना कि लोग क्या कहेंगे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है दे, मुझे पड़ता है। मुझे हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हर एक चीज़ से। आप लोगों की परवाह मत करें सर, उनकी तो आदत है, चंद दिन वो बात याद रखते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आप उनकी फिक्र मत करें। और अगर आपको मेरी फैमिली की परवाह है तो उनकी भी फिक्र मत करें। मैं मना लूँगी उन्हें सर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्हें इस शादी से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है थे, आपको लोगों की परवाह नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं करता उनकी परवाह। जहाँ तक आपकी फैमिली का ताल्लुक है, आप उन्हें भी मना लेंगी, ठीक है, मैं उनकी भी परवाह नहीं करता। पर अपने दिल का क्या करूँ मैं थे, जो ऑलरेडी किसी के लिए धड़कता है, जिसमें ऑलरेडी कोई रहता है, उसका क्या करूँ मैं? क्या मतलब आपका सर? क्या आप किसी से? हाँ थे, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ, और सिर्फ प्यार नहीं करता, वो मेरी ज़िंदगी है। बचपन से अब तक सिर्फ उसी के बारे में सोचा है मैंने, और बहुत जल्द मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, बल्कि इसी वीक हमारी शादी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता थे। I'm so sorry। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को थे। मोहब्बत में रिजेक्शन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती, पर ये रिजेक्शन नहीं है। मैं आपका टीचर हूँ, आपसे बहुत बड़ा हूँ, और यकीनन
मैं शादी किसी अपनी एज की लड़की से ही करूँगा ना। आप मुझसे बहुत छोटे हो थे, इसलिए सबको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं, जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। नहीं छोड़ूंगी उसे मैं उसे जान से मार डालूंगी। उस लड़की को जान से मार दूंगी मैं, जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है। नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गए थे? ये रूम की क्या हालत की हुई है तुमने? ये सब क्यों किया है तुमने? क्या हो गया है? क्या किसी से झगड़ा हुआ है? ते, क्या क्या रो रहा है मेरा बच्चा? क्या हो गया है मेरी जान? क्या किसी ने कुछ बोल दिया है? किसी ने हर्ट किया है मेरे बेबी को? बताओ मुझे, क्या हुआ है? बताओ अपनी मम्मा को, क्या हुआ है? मॉम, उसने उसने रिजेक्ट कर दिया आपकी बेटी को। उसने कहा उसे किसी और से मोहब्बत है, उसे कोई और पसंद है। उसने छोड़ दिया आपकी बेटी को। मॉम, मैं कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मॉम, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं कैसे रहूंगी मॉम? ते, मेरा बच्चा, मेरी जान, प्लीज मत रो, मत रो मेरा बेबी, प्लीज ऐसे मत रो। कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे बताओ अच्छे से। हम बात करते हैं ना। कुछ नहीं हुआ है। आपकी बेटी में क्या कमी है मॉम, जो उसने आपकी बेटी को छोड़कर किसी और को चूज किया? क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है मेरा बच्चा। मेरी बेटी में कोई भी कमी नहीं है। मेरी जान तो सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर। तो फिर क्यों उसने छोड़ दिया? क्यों उसने कहा कि उसे कोई और पसंद है? उसे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम, कोई नहीं।